तो हम बता तो चुके थे, लेकिन क्या वो रिकॉर्ड नहीं हो तो फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस बार डिटेल में नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल एक ही चीज़ का नाम है, अलग अलग चीज़ का नाम मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो 5 के लिए 5 का रेसिप्रोकल वो होगा जिसको 5 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो आंसर मतलब क्या हो सर आपका 1 है। तो 5 से क्या मल्टीप्लाई करने से आंसर मतलब क्या होता है 1 आता है। 5 से 1/5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मतलब क्या होता है 1 आता है, क्योंकि 5 और 5 मतलब क्या होता है कट जाता है। और 1/5 से मतलब क्या है सर आपका 5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मतलब क्या होता है सर आपका 1 आता है, क्योंकि 5 और 5 मतलब क्या होता है कट जाता है ना। तो 5 जो है वो 1/5 के लिए मतलब क्या है सर आपका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और 1/5 जो है वो मतलब क्या है सर आपका 5 के लिए रेसिप्रोकल या फिर मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आई होप कि इस बात में आपको कोई कंफ्यूजन मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो एक सवाल जो आपसे पूछा था कि व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मतलब क्या सर आपका 1। तो मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ 1 इज 1 इटसेल्फ, क्योंकि 1 से 1 मल्टीप्लाई करने से ही मतलब आंसर 1 आता है। तो ये बात अगर आपको समझ में आए तो इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ पे आइए और सिंपल सा बात मतलब क्या समझिए। क्या सिंपल सा बात समझेंगे बताइए। कि पहले आंसर निकालिएगा, उसके बाद जो आंसर निकल जाएगा उस आंसर का मतलब क्या निकालिएगा, रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो योर फर्स्ट फोकस शुड नॉट बी to take out multiplicative inverse. Your first focus should be to evaluate this, and only after evaluating this, only after getting to the answer, you will think about finding out its reciprocal. ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में ना। चलो अगर ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया तो हम लोग मतलब क्या करते हैं काम करते हैं। आ जाइए अब एक बात बताते हैं जो अब तक आपको नहीं बताया था। हर नंबर का रियल आइडेंटिटी जो होता है उसका प्राइम फैक्टर फॉर्म होता है। तो एक्सपोनेंट के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो अगर आप हर सारा का सारा नंबर्स को उसका प्राइम नंबर फॉर्म में मतलब क्या सर आपका कन्वर्ट कर देंगे तो एक्सपोनेंट के साथ डील करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। हमको पता है हम जो बोला आपको समझ में नहीं आया, लेकिन जब करके दिखाएंगे तो आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, और जब करके दिखा देंगे तब समझ में आएगा हम बोला क्या था। तो हम जो बोला था उसको बाद में दोबारा से आके सुन लीजिएगा, या फिर हम दोबारा से हम बोल देंगे, ठीक है ना। तो हम बोला क्या है, हम बोला ये है कि हर नंबर का रियल आइडेंटिटी उसका मतलब क्या होता है प्राइम नंबर फॉर्म होता है, और अगर आप प्राइम नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आपको फिर क्या होगा सर आपका एक्सपोनेंट्स करने में डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। तो यहाँ पे नंबर क्या 81 है और यहाँ पे नंबर क्या है सर आपका 16 है। तो यहाँ पे 81 लिखा, यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 16 लिखा, ठीक है ना। तो ये 2 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, क्योंकि लास्ट में 24680 मतलब क्या सर आपका नहीं है। 3 से जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, क्योंकि 8 + 1 क्या होता है 9। तो ये नंबर 3 से मतलब क्या सर आपका जाएगा। तो 3 2 6 क्या रिमेन किया, 2 रिमेन किया, 2 1 21। तो 3 7 का मतलब क्या सर आपका 21, और फिर 3 9 27, फिर मतलब क्या सर आपका 3 3 9, फिर मतलब क्या सर आपका 3 1 3। तो 81 इज एक्चुअली नॉट 81, 81 इज एक्चुअली मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर 4। और यहाँ पे आप देखिए 16 इज नॉट एक्चुअली 16, 16 मतलब क्या सर आपका 2 8 16, 2 4 8, फिर मतलब क्या सर आपका 2 2 4, फिर 2 1 मतलब क्या सर आपका 2। 16 इज एक्चुअली मतलब क्या सर आपका 2 टू द पावर 4। आया बात समझ में, हाँ। और आप जैसे ही हम लोग ये बात को समझ गए हैं ना तो हम लोग करेंगे क्या बताइए। हम लोग पहला काम तो ये करेंगे कि 81/16 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका -3/4 है। तो पहला चीज़ जो हम लोग देखा वो क्या देखा, पावर नेगेटिव है। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग लाएंगे उसका रेसिप्रोकल, यानी कि 16/81, और उसके बाद ये हो जाएगा पावर मतलब क्या सर आपका 3/4। आया बात समझ में। और उसके बाद क्या करेंगे, नंबर का नकली पहचान को हटा के नंबर का असली पहचान को मतलब क्या करेंगे सर आपका लाएंगे। 16 की जगह क्या लाएंगे सर आपका 2 टू द पावर 4, और क्यों, क्योंकि यहाँ पे निकाला था इसलिए, और क्या। और 81 की जगह क्या लाएंगे सर आपका बताइए 3 टू द पावर 4। हम बोला था ना आसानी होगा, क्या आसानी होगा बताइए। और वो तो पहले ही पॉजिटिव कर चुके थे, तो ये क्या सर आपका 3 बाई मतलब क्या सर आपका 4 है। अब एक लॉ अगर आपको याद है, अगर a टू द पावर m होल टू द पावर n होता है तो वो क्या हो जाता है सर आपका a टू द पावर mn। और इसका क्या मतलब है सर आपका कि m जो है वो n से मतलब क्या हो रहा है सर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और एक और लॉ था कि मतलब क्या है सर आपका a, अच्छा अगर a बाई b होल टू द पावर m था, और मतलब क्या है सर आपका वो होल टू द पावर मतलब क्या था n था। तो यहाँ पे दो आप ये भी कर सकते हैं, पहले इसको a टू द पावर m बाई b टू द पावर मतलब क्या m कर दीजिए, उसके बाद होल टू द पावर n है ना। तो दोनों को साथ में अप्लाई करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका ऊपर भी mn दे देंगे, नीचे भी मतलब क्या सर आपका mn दे देंगे, है ना।
मेरा बात आपको समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया ना? आया समझ में? ओके गुड। अगर आया समझ में तो हम जो करेंगे उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 2 to the power 4 into 3/4। ओके गुड। अब 3 to the power 4 इंटू मतलब क्या है सर आपका 3/4। उसके बाद क्या हो चुका सर आपका A4 टा कैंसिल हो लो, 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 है ना? अब उसके बाद फिर क्या है सर आपका बताइए। अब बताइए उस नंबर को उसका रियल फॉर्म में लाया तो आसानी हुआ या आसानी नहीं हुआ? आसानी हुआ। अब नंबर को वैसे ही रखते तो फिर आप पूरा परेशान हो जाते। एटा करवो की आया बात समझ में ना? तो अब समझ में आया जो हम शुरुआत में बोला था, लेकिन बिना केरा समझ में आता क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है सर आपका जो एडवाइस दिया जाता है जब तक उस एडवाइस के ऊपर चला ना जाए तो समझ में नहीं आएगा एक्चुअली में एडवाइस वर्क करता है या फिर वर्क मतलब क्या करता है नहीं करता है। ये मैथ्स के लिए नहीं, ये लाइफ के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है? तो इसलिए बिना दवा खाए ये मत बोलिए कि दवा मतलब क्या असर नहीं किया। दवा खाई के बोल सकते हैं जिस तरह प्रिस्क्राइब किया गया उस तरह क्या असर किया, या असर मतलब क्या असर आपका नहीं किया, है ना? क्लियर है? अब बताइए 2 to the power 3 का क्या मतलब होता है? 2 to the 4, 4 to the 8 और 3 to the power 3 का क्या मतलब होता है सर आपका 3 to the 9, 9 to the मतलब 27, है ना? तो ये हो गया आपका 8/27। लेकिन अब हमको याद आया हमसे तो आंसर नहीं पूछा था, हमसे बोला था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो हम क्या बोलेंगे? इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज मतलब क्या सर आपका 27 बाई मतलब क्या सर आपका 8। अब क्योंकि हम काहिल हैं तो हम ये सेक्शन को मतलब क्या सर आपका कॉपी करके रख लेंगे ताकि हमको ये सेक्शन बार बार लिखना मतलब क्या पड़े ना पड़े, लेकिन आपको तो ये बार बार लिखना पड़ेगा, है ना सर? तो देख लेते हैं आंसर मतलब क्या सर आपका राइट है या आंसर मतलब क्या सर आपका राइट मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये तो नाइंसाफी हो गया ना सर, आपको बार बार लिखना पड़ेगा। देखो 8/27 आंसर आया था और नीचे यहाँ पे क्या लिखा सर आपका? सो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/27। ये और अच्छा तरीके से लिखा है। हम इट्स लिख दिया तो काम हो जाता है, लेकिन आप इस तरह से लिखेंगे तो और अच्छा है। तो इट्स मल्टी क्योंकि हम काहिल इसलिए हम इट्स लिखा है, क्योंकि जितना में काम चलता है उतना ही काम हम करते हैं, है ना? तो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या सर आपका 27 बाई मतलब क्या सर आपका 8। लेकिन इट्स नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन वो और अच्छे तरीके से लिखा है। क्या लिखा है सर आपका? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/27 इज मतलब क्या 27/8, है ना? अब हमको तो मार्क्स नहीं मिलेगा सर ये सब सम करने का, लेकिन आपको मतलब मार्क्स मिलेगा तो आप उसको अच्छे से लिखिएगा, खराब से मतलब क्या सर आपको मत लिखिएगा, ठीक है ना? आया बात समझ में? देखिए ये सम करने के बाद खतरा पता है क्या है? कि आदमी आंसर निकाल के समझेगा आंसर मतलब क्या निकल गया, लेकिन आंसर निकाल के आंसर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि आंसर में निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम भी भूल गए थे, फिर हमको याद आया नहीं 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 नहीं, अब तो समझ है ना? तो ये इसमें यही खतरा है, इसलिए सब आंसर निकालने के बाद एक बार फिर से क्वेश्चन मतलब क्या पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप इतना खुश हो गया अरे सर क्या जबरदस्त सम किया, हम पूरा सॉल्व किया, बस चला अरे 5 मार्क्स का सम में तो लिखा हुआ था फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और आप निकाले नहीं, तो फिर क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर निकालने के बाद फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अब आइए हम लोग बात को फिर से मतलब क्या कहते हैं सर पी लेते चाहिए। अब यहाँ पे कहाँ पे हम लोग सर बताइए? सॉरी नया सम करेंगे। उसी टाइप का सम है, लेकिन उसी टाइप का मतलब क्या सर आपका नया सम है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से आप, ठीक है? सॉरी, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -3/2 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका -4 है, और फिर वो होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 1 बाई मतलब क्या सर आपका 2 है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करें आप बता सकते हैं? बॉडमास बॉडमास का रूल तो हर जगह अप्लाई होता है सर। तो ये आंसर जो था वो क्या था? एम्बिगुअस था। क्लियर आंसर मतलब क्या था आपका नहीं था। यहाँ पे बात हो रहा है एक्सपोनेंट के रूल के बारे में, तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? लेकिन एक्सपोनेंट में बॉडमास का रूल अप्लाई नहीं होता है। पता है क्या अप्लाई होता है एक्सपोनेंट में? पेडमास का रूल अप्लाई होता है। जब तक एक्सपोनेंट नहीं आता है तो मतलब तब तक बॉडमास अप्लाई होता है। पी का मतलब होता है पेरेंथेसिस, ई का मतलब क्या होता है एक्सपोनेंट, डी का मतलब क्या होता है सर आपका डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब क्या सर आपका एडिशन, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब पेरेंथेसिस यानी ब्रैकेट। तो जब तक एक्सपोनेंट नहीं आता है तब तक काम
करता है बॉड मास, और एक्सपोनेंट आने के बाद काम करता है फेड मास। अब आ जाइए यहाँ पे बताइए, एक देखिए ए टू द पावर m होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका n, तो ए टू द पावर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका m n हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई डिफिकल्टी था? कोई डिफिकल्टी मतलब क्या था आपका? नहीं था, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताइए, -3/2 टू द पावर क्या हो जाएगा सर आपका, -4 इंटू मतलब क्या सर आपका 1/2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा सर आपका, -2 बचेगा। -2 क्यों बचेगा पता आपको ना? ठीक है, तब ठीक है, तो नो डिफिकल्टी आइए फिर। और -3/2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका, -2, यहाँ तक ठीक है ना। अब नेगेटिव पावर बचा तो क्या करेंगे सर आपका, पहले इसको तो हम लोग रेसिप्रोकल ला देंगे हाँ बेस की 2/3 जगह। कर देंगे। तो -2 बाई मतलब क्या सर आपका 3 कर देंगे, और हो जाएगा 2 पावर 2 मतलब क्या सर आपका 2। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, -2 -2 स्क्वायर बाई मतलब क्या सर आपका 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, बेस नेगेटिव है पावर इवन है, यानी अल्टीमेटली हो जाएगा मतलब क्या पॉजिटिव। तो 2 का क्या होता है सर आपका 4 होता है, तो ऊपर क्या हो चुका सर आपका 4, और नीचे क्या हो जाएगा सर 9 आपका 9। एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद हम जो कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए स्कीम निकाला था, वो स्कीम यहाँ पे निकाला और लिख देंगे मतलब क्या है सर आपका, इट्स रेसिप्रोकल इज मतलब क्या, इट्स मल्टीप्लाइड इन वर्ड्स, क्योंकि वो लोग वही वर्ड इस्तेमाल करते थे, हम भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सॉरी तो क्या हो जाएगा सर आपका 9/4। 4 तो अब देखते हैं कि आंसर 9/4 है या नहीं है। नंबर 2 है ना, नंबर 2 आंसर 9 बाई मतलब क्या सर आपका 4 मतलब क्या सर आपका है। चलिए तीसरा वाला यहीं से कॉपी, तीसरा वाला क्वेश्चन यहीं से मतलब क्या करते हैं देख लेते हैं, लेकिन भूलना नहीं है, आंसर नहीं निकालना है। क्या निकालना है सर आपका, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव मतलब क्या सर आपका इन्वर्स निकालना है। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। अभी सिंपल सा बात समझ में आया तो हम लोग आते हैं। चलिए नंबर 3 यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखें, लिखने के बाद मतलब क्या सर आपका 5 बाई मतलब क्या सर आपका 7 लिखें, होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका -2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 5/7 लिखें, होल टू द पावर क्या लिखे सर आपका 4, डिवाइडेड बाई क्या लिखे सर आपका 5/7 लिखें, होल टू द पावर मतलब क्या लिखे सर आपका 3 लिखें। आपको क्या लगता है यहाँ पे इसको, इसके जगह इसका रेसिप्रोकल लाना चाहिए? हम बोलेंगे नहीं लाना चाहिए। पता है क्यों नहीं लाना चाहिए? हम बता रहे क्यों। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर मतलब n इक्वल्स टू क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n। इसका क्या मतलब हुआ सर आपका, जब बेस सेम है और पावर मतलब क्या है डिफरेंट है, और एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका, बेस को सेम रखते हैं, पावर्स को मतलब क्या कहते हैं ऐड कर देते हैं। लेकिन ये लॉ कब एप्लीकेबल होगा, ये लॉ तब एप्लीकेबल होगा जब बेस मतलब क्या सर आपका सेम होगा। तो अगर यहाँ 5/7 है और यहाँ 5/7 है तब बेस सेम है, लेकिन उल्टा कर दें तो बेस सेम रहेगा क्या, बेस सेम नहीं रहेगा। तो कहाँ पे लॉ नहीं अप्लाई करना है वो भी पता मतलब क्या होना चाहिए सर आपका, होना चाहिए। आया बात समझ में ना, आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ओके गुड। चलिए एक और लॉ, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय मतलब क्या सर आपका a टू द पावर मतलब क्या सर आपका n, क्या हो जाता है सर आपका a टू द पावर m माइनस n प्रोवाइडेड दैट m वाज मतलब क्या ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका n। क्लियर है? अब दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, देखते हैं आपको समझ में आता है या समझ में मतलब क्या होता है सर आपका नहीं आता है, ठीक है ना। ओके अब यहाँ पे लिखा हम सबका बेस सेम है, तो 5/7 ब्रैकेट दिए, पावर -2 था -2 लिखे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन है, हम प्लस साइन दिए, पावर को मतलब क्या सर आपका ऐड कर दिए, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या डिवीजन साइन है, हम माइनस साइन दिए, माइनस कर दिए। आया बात समझ में ना, कितना आसान हो गया काम। तो ये हो गया आपका 5 बाई मतलब क्या सर आपका 7, -2 -3 जमा हुआ तो क्या हो जाएगा 5 और -5 हो जाएगा। अब क्या है सर आपका 4, 1 ठीक है। मौका सबको मिलेगा, वो बेचारा लॉ जो पहले अप्लाई नहीं हुआ था वो लॉ मतलब क्या है बाद में अप्लाई होगा, लेकिन होगा अप्लाई। -1 मेरा बात नहीं समझ हम बात क्या बोले, हाँ जो लॉ पहले अप्लाई थे वो बाद में अप्लाई होगा। तो कब अप्लाई करना और कब नहीं अप्लाई करना है उसी का नाम मतलब क्या है, विस्टम है। आया बात समझ में ना, -1 आया बात समझ में। और अब क्या कर देंगे सर आपको, उसको लिख देंगे 7 बाई मतलब क्या सर आपका 5। तो ये तो आंसर निकला, लेकिन हमको क्या निकालना है सर आपका, आंसर का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल
आंसर का मतलब क्या है सर आपका, मल्टीप्लिकेटिव मतलब क्या है सर आपका, इनवर्स। तो इट्स आप लिख देंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 by 5 इज आप मतलब क्या है सर इट्स आपका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल देना। 5 by 7। आया बात समझ में ना, कितना अच्छा बात है ये। आगे बढ़ते हैं अलग टाइप का सब है। हाँ गुड, वेरी नाइस सर। अब अलग टाइप का सम है ना।